अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। कंडेंसेशन क्या होता है जी? इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि वाटर वेपर जब लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, तो वो कंडेंसेशन होती है। ठीक है, ये रिवर्स होता है एवेपोरेशन प्रोसेस का। एवेपोरेशन क्या होती है कि जब पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं। जो क्लाउड्स बनते हैं वो कंडेंसेशन की एग्जांपल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो फिर ऊपर जाके वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस होता है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्लाउड्स बनते हैं। चलें आगे हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। एक तो क्लाउड है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। उसके साथ साथ है कि और फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी हैं। एक तो ड्यू है, फ्रॉस्ट है, फॉग है, मिस्ट है। आज की वीडियो में हम ड्यू की और फ्रॉस्ट की बात करेंगे क्योंकि दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। चलिए जी, आ जाए ड्यू पे। ड्यू क्या होती है? ड्यू जो है ये सर्दियों में हमें नज़र आती है। जो आपको पानी के कतरे मिलते हैं पत्तों पे, पौधों पे, किसी भी सॉलिड सरफेस पे। जब आप सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं सर्दियों की सुबह, तो आपको ये पानी के कतरे जो नज़र आते हैं वो ड्यू होती है, उसको ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनती है? तो सर्दियाँ होती हैं जब हमें पता है कि टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा जो है वो ऊपर उठती नहीं है, एयर डजंट राइज अप। ठीक है, और वो डेंसर होती है। डेंसर एयर का क्या मतलब होता है कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जिसकी वजह से हवा की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जब हवा की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो हवा जो है वो ऊपर नहीं जाती। ठीक है, और जब जो डेंसर एयर होती है, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर क्लोज टू ईच अदर होते हैं तो उनकी एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर जब डिक्रीज हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है, मतलब कि नमी ज़्यादा हो जाती है। अब ह्यूमिडिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक एब्सोलूट होती है, एक रिलेटिव होती है। उसमें हम नहीं पढ़ते, वो हम दोबारा किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी नमी हवा की ज़्यादा हो जाती है। अब यही हवा जो है जब किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि किसी पत्ते के साथ टकराएगी या किसी दरख्त के साथ, किसी मेटल के साथ, किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ, तो ठंडी तो ये पहले से ही है क्योंकि सर्दियां हैं, टेम्परेचर कम है, डेंसर है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं। तो जाहिर है जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो वाटर वेपर्स के बीच में घुसने की जगह जो है वो कम हो जाती है। अब सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जब आती है तो ये सॉलिड सरफेसेस जो होती हैं ना, ये उस हवा से भी ज़्यादा ठंडी होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में, 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि सॉलिड सरफेसेस जो होती हैं वो बेटर कंडक्टर होती हैं हीट की। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो मोर इफेक्टिवली और क्विकली जो है हीट लूज करती हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती हैं। अब चूंकि हवा जब इस ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसका टेम्परेचर मज़ीद गिरता है, वो मज़ीद ठंडी होती है। तो उसको हम कहते हैं कि एयर रीचेस ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे हवा कहती है कि नहीं जी अब मेरी बस हो गई है, अब मैं इससे ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो मज़ीद सुकड़ जाती है। सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आने से मज़ीद सुकड़ जाती है और उसके अंदर जो पहले वाटर वेपर्स बैठे हुए थे गैसियस फॉर्म में, उनके लिए अब वो जगह भी बाकी नहीं रहती, तो वो कंडेंस हो जाते हैं और पानी की बूंद की शक्ल में आपको सुबह वो ड्यू जो है वो नज़र आती है। दैट्स इट, इतनी ही सिंपल सी बात है। ड्यू इस तरह से बनती है। अब फ्रॉस्ट का भी सेम यही प्रोसेस जो हमने ड्यू के लिए पढ़ा है, लेकिन फ्रॉस्ट का एक डिफरेंस ये होता है कि उसका ड्यू पॉइंट जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। जबकि ड्यू के लिए मैंने ये नीचे लिखा हुआ है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अब हमें पता है बर्फ़ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब टेम्परेचर 0 या 0 से कम होगा तो फिर ड्यू जो है वो पानी की शक्ल में नहीं होगी, बर्फ़ की शक्ल में होगी। तो वो जो फिर बर्फ़ जम जाती है उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये फ्रॉस्ट जो है बहुत हार्मफुल भी होती है क्रॉप्स वगैरह के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जब हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं फ्रॉस्ट बाइट वगैरह, भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर कोई और टॉपिक भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।